Well, friends, good morning, very good morning, all of you. Success Mantra में you are welcome. Today we are learning a very important chapter named pronunciation. Pronunciation, pronounce a letter, word, or sentence. How to say something. It is a physical exercise and very important. It plays a very important role in the matter of communication. If we are not making any mistake in pronouncing, then we may be able to get success in the matter of interview or other so many fields. Today, it is our main criteria and importance of this topic is how to get success and how to get a good speaker functions. We are to learn because mostly people, including I myself, may mistake in pronunciation. So we will learn there are some rules by which we can improve ourselves by following these rules. क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं न कहीं मिस्टेक करता है, जैसे हमारे टीचर्स कहीं मिस्टेक किए, हमने उनको देख के सीखा, उन्होंने और कहीं से सीखा, अब आगे हमने तो ये मिस्टेक हो जाती है और कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है. तो मैक्सिमम और ट्राई इज टू improve ourselves through these rules. So we must learn these rules. क्योंकि अगर हम आजकल जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं और दूसरी कंपनीज जो एब्रॉड हैं, तो वहाँ भी हमें वो लोग इस टाइप के चाहते हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग हो. तो स्पोकन इंग्लिश इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. क्योंकि अगर हम प्रॉपरली अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस इन दिस एरा. सो क्योंकि मिस्टेक्स आर देयर, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक. क्योंकि हमारा बोलने का लहजा हर 10 किलोमीटर पे हमारी लैंग्वेज बदल जाती है. तो हमें एक सर्टेन रूल को अप्लाई करना होगा, उसको सीखना होगा. और उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स हैं कि सब इस मैंने प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या है. प्रोनाउंसिएशन मीन्स प्रोनाउंस या प्रोनाउंसिंग टू से ए वर्ड, लेटर और सेंटेंस प्रॉपरली. आप इसको कैसे सुधार सकते हैं? ये अपना प्रोनाउंस देखिए, प्रोनाउंसिएशन में PRONUNCIATION है और प्रोनाउंस में PRONOUNCE है. तो ये वर्ब है और ये नाउन है. तो हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपरली, दिस इज द सब्जेक्ट टुडे. सो आइए हम इसको सीखते हैं. देखिए ये है हेयर आइलैंड. अगर इसको मैं गलती से बोलूं, जैसे लोग बोलते हैं तो इसको अस्थमा बोलते हैं, इसको हेयर बोलते हैं, इसको इजलैंड बोलते हैं, इसको डाउट बोलते हैं, बीवी बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, ये वरेपर बोलते हैं, ये वेडनेसडे बोलते हैं या वेडनेसडे बोलते हैं. तो ये सारे प्रोनाउंसिंग रॉन्ग है. तो इसको सही क्या है?
ये अस्थमा नहीं है, अस्थमा ये एस्मा है, इसको एस्मा बोला जाएगा प्रॉपर। और ये एयर, और ये आइलैंड, इसमें टीएच साइलेंट है, इसमें एच साइलेंट है, जिसको हेयर बोलते हैं, इज माई लीगल हेयर, जो कि बिल्कुल प्रोनाउंस इसका ये गलत है। इजलैंड नहीं है, ये आइलैंड है, एस साइलेंट है। तो आज साइलेंट लेटर्स को हम करते हैं पहले, कि कौन कौन से लेटर्स की साउंड नहीं बोलनी है, दे आर साइलेंट। तो अब ये देखिए, डाउट, इसमें डाउट है, ये बी साइलेंट है, और ये डेप्ट नहीं है, डेट, ये डेट है, और ये रैपर जो कागज लपेटने का होता है, और ये वेंसडे, नॉट वेडनेसडे या वेडनेसडे, वेंसडे। तो ये इसके प्रॉपर हैं, वेंसडे, इसको बोलेंगे वेंसडे। तो ये है डेट, और ये डाउट, तो ये इसके प्रॉपर हैं। ये रैपर है, ये इसके एग्जैक्ट करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिंग ये बनता है। तो इसको हम सीख सकते हैं। रूल क्या है, कुछ रूल हैं, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन रूल्स। देखिए, सबसे पहले बी साइलेंट कब होता है? बी साइलेंट है आफ्टर एम एंड बिफोर टी। आफ्टर एम मतलब एम बी और बिफोर टी मतलब बी टी, ये अगर आए तो इसमें बी साइलेंट रहेगा और यहां टी साइलेंट रहेगा। अब ये देखिए, कभी भी बी साइलेंट कब होगा? आफ्टर एम एंड बिफोर टी। जैसे बाम, देखो बाम बी नहीं बोलेंगे, बॉम्ब नहीं है ये, बॉम्ब। ये देखिए कॉम, कंगी, कॉम, इसको काम बोलते हैं। तो देखो ये काम, जैसे हम डॉग, ये अगर डॉग बोलते हैं तो ये गलत उच्चारण है। ये डॉग ऐसे लिखा जाएगा, डॉग, इसका मतलब हमने डॉग भी गलत है, और इसको हटा दे, ये डॉग भी गलत है, डॉग। तो ये ऐसे बोलना चाहिए। तो इसका ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो चंद्र बनाया है, ये जो निशान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओ, ज्यादा लंबा ओ नहीं बोलना है, बॉम। तो इंग्लिश के वे में बोली जाएगी। और प्रोनाउंसिएशन यही सिखाता है, वे टू से समथिंग प्रॉपरली। तो ये देखिए, बॉम्ब बी साइलेंट है, ये कॉम बी साइलेंट है, क्योंकि बताया था कि अगर एम बी आए, बी से पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट रहेगा। इसी तरह ये बी है, इसमें एम के बाद बी के, देखो पहले एम आया है, ठीक है, तो आफ्टर एम के बाद बी आए, और बिफोर बी, टी से पहले बी आ जाए, तो जैसे ये देखिए, डम बी साइलेंट है, डम। ये थम बी साइलेंट, ये थम। एम अगर बी से पहले आएगा तो वो साइलेंट होता है, ये रूल है। अब ये देखिए, टॉम, इसको टॉम नहीं बोल सकते और टॉम भी नहीं बोल सकते, टॉम। तो टॉम मैंने समाधि होता है, बी साइलेंट है, क्योंकि बी एम के बाद आया है, ये देखिए आफ्टर एम। और इसी तरह लैम बी एम के बाद है, और यही रूल है, तो बी साइलेंट है।
अब ये देखिए, इसमें बताया था टी से पहले बी आ जाए साथ में, तो जैसे डेट, डेट है तो ये बी साइलेंट रहेगा, डेट बोलेंगे। और डाउट, जैसे यहां भी बताया था, तो डाउट में भी टी से पहले बी है, बी साइलेंट रहेगा, तो ये डाउट इसकी। अब ये देखिए पी साइलेंट कहां आता है, बिफोर एन और एस, पी एन आ जाए, एस एन आ जाए, तो पी साइलेंट रहेगा। देखिए एन से पहले पी आया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया तो पी साइलेंट है, क्योंकि रूल है पी अगर कम्स बिफोर एन और एस। ये न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स क्या होता है, वायु शास्त्र, वायु शास्त्र न्यूमेटिक्स। तो इसमें भी पी साइलेंट और इसमें भी साइलेंट। अब ये देखिए, ये है साम, साम माने भजन। तो हमने बताया था एस से पहले पी आए तो ये साइलेंट है, और ये और देखो एम से पहले एल आए तो भी ये साइलेंट है, ये साइलेंट होगा। ये हम आगे भी बताएंगे एल एम में, इसमें जहां एल का बताएंगे। तो साम भजन। अब ये है देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी, 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 साइकोलॉजी। को पे ओ की मात्रा नहीं लगानी है और का भी नहीं बोलना है, को, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसका क्या है, अब देखिए एन, एन कहां, आफ्टर एम, अगर एम आ जाए और उसके बाद एन आए तो ये एन साइलेंट है। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो एन साइलेंट है, तो जैसे आटम, तो ये एन साइलेंट है, आटम। कॉलम, कॉलम नहीं बोलेंगे इसको, कॉलम ना, तो क्योंकि इसका हाफ ध्वनि है ओ की, तो इसको ना तो कॉलम बोलेंगे ना कॉलम बोलेंगे, ये कॉलम, तो कॉलम, तो एन साइलेंट रहेगा। इसी तरह कंडेम में देखिए, एन से पहले एम आया तो ये एन साइलेंट है, कंडेम। और ये हिम है, हिम, हिम माने भी प्रेयर, हिम मीन्स प्रेयर, प्रार्थना, प्रेयर या भजन या एंथम, तो ये एन साइलेंट है। तो ये रूल आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एल साइलेंट कहां होगा, बिफोर एम, ऐसे एल एम आ जाए, एल एफ आ जाए, एल के आ जाए या एल बी आ जाए, तो ये साइलेंट होगा। जैसे देखिए पाम, पाम में एल एम से पहले आया, पाम, तो एल साइलेंट। काम, काम में एम से पहले एल आया है, ये साइलेंट है। अब ये देखिए एम एफ, हाफ, हाफ क्या है, हाफ एफ से पहले आया है एल, तो ये एल साइलेंट है। और इसी तरह काफ, काफ क्या होता है, काव का बछड़ा, तो एल साइलेंट रहेगा। इसी तरह के से पहले एल आ जाए, तो जैसे टॉक, टॉक में एल साइलेंट। फोक, फोक होता है लोग, लोगों का समूह, फोक, फोक, फोक में एल साइलेंट, के से पहले आया है। ये रूल है, ये रूल आपको याद रखने में। अब देखिए डी से पहले एल आ जाए, एल, एल ये आ गया डी से पहले, तो देखिए वुड, वुड में एल साइलेंट है, कुड में एल साइलेंट है, तो ये एल साइलेंट कहां होगा, ये जैसे एम से पहले आए, एफ से पहले आए, के से पहले आए, डी से पहले आए। अब के देखिए, के साइलेंट कहां होगा, के साइलेंट बिफोर एन, जैसे के एन जहां भी आएगा वहां के साइलेंट होगा। जैसे नो, नो
जानना, तो ये के साइलेंट है। नाइफ, ये भी एन से पहले आया है तो ये साइलेंट है। जहां भी आएगा नॉट, ये नोट नहीं बोला जाएगा और ना नाट बोला जाएगा, नॉट, तो के साइलेंट है। नॉट माने मच्छर, और नॉक ये भी साइलेंट क्योंकि एन से पहले आया है। ये नॉक, खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। इसी तरह जी, जी क्या कहाँ है? बिफोर एन, जैसे जी एन, जहां भी आएगा एन से पहले जी, वो साइलेंट होगा। जैसे नेट, ये यहां नेट माने मच्छर, और ये सॉरी यहां नोट मैंने गांठ बताना था। गांठ होती है ना, गांठ, और नेट, नेट मीन्स मच्छर। तो ये है साइन। देखिए इसमें एन से पहले जी आया, जी साइलेंट है, नेट। और ये एन, एन से पहले जी आया तो ये जी साइलेंट है, साइन, ये जी साइलेंट है। तो रिजाइन, रिजाइन में देखिए एन से पहले जी आया तो साइलेंट है। ये रेन से, इसमें एन से पहले जी आया, रेन माने शासन करना, रिजाइन माने इस्तीफा देना, तो ये रेन, रेन माने राज्य करना, शासन करना। एन से पहले जी साइलेंट होता है। लास्ट देखिए टी साइलेंट कहां होगा? अगर किसी वर्ड के बाद में टेन आए, टेन, टी एन, तो उसमें टी नहीं, टी आवाज नहीं करेगा। जैसे हेसन, ये टी साइलेंट है। ऑफन, ऑफन में ये टी साइलेंट है। और ये लिसन, ये टी साइलेंट है। क्यों? टेन बताया था, किसी वर्ड में बाद में टेन आए तो टी साइलेंट होता है। और ये लिसन, और ये सोफन, सोफन क्या? सॉफ्ट से सोफन, टी साइलेंट है। सोफन माने कोमल। तो फ्रेंड्स ये अगले उसमें इसमें हमने 7 ये डिस्कस किए हैं। अगले में और रिमेनिंग लेके आएंगे, और ये रूल अगर हम कर लेते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी एंड हेल्दी। धन्यवाद।